Good students, welcome to Mathematics Point. Today I'm here with chapter 7, ratio, rate, speed and time, exercise 7b, and today we will cover practice 7 and 8. So in this exercise 7b, we will cover the subtopic that is rate. And what is the rate? Rate is a comparison of two or more quantities or different kinds. Different kinds की quantities को जब आप comparison कराएंगे तो वो हमारे पास क्या होता है rate. For example कि आप कि राइटिंग स्पीड आपके टाइम के हिसाब से कंपैरिजन होती है कि कितनी राइटिंग क्या राइटिंग स्पीड है अकॉर्डिंग टू द टाइम. फिर आप कितनी स्पीड से खाना खा रहे हैं, आपकी जो कंज्यूमिंग स्पीड है वो कितनी है अकॉर्डिंग टू द टाइम. कितने लीटर पेट्रोल में आप कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. तो ये टू ऐसी चीज़ों को हम कंपैरिजन करवा रहे हैं जिनकी काइंड डिफरेंट है. इसी तरह हमारा जो प्रैक्टिस नंबर 7 है, दे हैव द इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द rate of the who is the fastest typist between the three person. Now move towards the practice now 7. Here we have the data. Amira can type 720 words in 16 minutes. Lexin can type 828 words in 18 minutes. And Shirley can type 798 words in 19 minutes. So who is the fastest typist? So सबसे पहले आप डाटा को लिखते हैं हमारे पास. अमीरा can type कितने वर्ड्स टाइप करिए? 720 words in 16 minutes. 720 words टाइप हो रहे हैं 16 मिनट में. हमें फाइंड आउट करना है फास्टेस्ट टाइपिस्ट कौन है. उसके लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि अकॉर्डिंग टू 1 मिनट कौन बंदा कितने टाइम 1 मिनट के अंदर कितने वर्ड्स टाइप कर रहा है. हम 1 मिनट के हिसाब से उनकी स्पीड चेक करें कि 1 मिनट में कौन सबसे ज्यादा वर्ड्स टाइप कर सकता है. सो 720 इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट इज टाइप इन 16 मिनट्स. पर मिनट के हिसाब से फाइंड आउट करना है. सो यू हैव टू पुट आउट योर मिनट्स इन द डिनोमिनेटर ताकि पर मिनट के हिसाब से हमारे पास फाइंड आउट हो जाए. सो 720 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 45. नाउ वी हैव द अदर पर्सन दैट इज लिग्जिन. ओके जी, लिग्जिन कैन टाइप 828 words in 18 minutes. 18 minutes. Now again you have to divide 828 words in how many minutes? 18. So you have to find the per minute. Per minute में आपके पास कितने हो जाएंगे इसकी पर मिनट में वो कितने वर्ड्स टाइप कर रहे. सो लिक्सिन कितने टाइप कर सकते हैं? 828 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 46. अमीरा हमारे पास 45 मिनट्स वर्ड्स टाइप करिए 1 मिनट के अंदर. लिक्सिन हमारे पास 46 वर्ड्स टाइप कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर. अब हमें फाइंड आउट करना है कि शेड्यूल हमारे पास कितने टाइप करेगी. हम इनका डाटा साइड पे लिख लेते हैं सो कि हम शेड्यूल को फाइंड आउट कर सकें. ओके जी, शेड्यूल कैन टाइप 798 words in 19 minutes. So you have to find out that in 1 minute how many number of words can be typed by the Shikle. So 798 divided by 19, that is equal to 42. Now do the comparison. 1 minute में अमीरा कितने words type कर सकते हैं? 45. लिक्सिन कितने words type कर सकते हैं? That is 46. and Shirley कितने type कर सकते हैं? That is 42. Now who is the fastest typist? जिसने सबसे ज्यादा वर्ड्स टाइप किए हैं सबसे कम मिनट में, तो वो फास्टेस्ट टाइपिस्ट है. तो आप कंपैरिजन कराएं 42, 46, 45. सो द ग्रेटेस्ट इज 45. सो हमारे पास फास्टेस्ट टाइपिस्ट कौन है? लिक्सिन. ठीक है, लिक्सिन हमारे पास फास्टेस्ट टाइपिस्ट है कि ये हमारे पास 1 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, जबकि दैट इज 46. Okay, now we have the practice now 8 in which a school company charges $2.70 per kilometer to ferry 36 children for an outgoing. Okay, now we have the practice now 8. A school bus company charges $2.70 per kilometer to ferry 36 children for an outing. How much does each children have to pay if the distance traveled for the trip is 32.5 kilometers? First of all, here we have per kilometer charges is given, that is
$2.70, and the total distance that will be covered for the outing is 32.5 किलोमीटर। एक ट्रिप है जिसमें टोटल 36 स्टूडेंट्स हैं, पर किलोमीटर के हिसाब से इतनी चार्जेस पड़ रहे हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रिप के लिए कवर हो रहा है 32.5। सो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल डिस्टेंस की आपको कितनी अमाउंट, उन स्टूडेंट्स को कितनी अमाउंट बन जाएगी। सो टोटल चार्जेस आपके पास कितने आ जाएंगे? First of all, you have to find out the total charges. Then you have to find out that according to the total charges, how many charges each student have to pay. Now, 32.5 multiplied by 2.70, $2.70. अगर 1 किलोमीटर के 2.70 चार्जेस हैं, so you have to find out कि 32.5 किलोमीटर के हिसाब से आपको कितने चार्जेस पे किए जाएंगे, पे करने पड़ेंगे। So here we have to multiply 32.5 multiplied by 2.70. Okay जी, 87.75. Okay, this is the total amount that need to be paid when we cover the distance, that is 32.5. Now each student को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? So you have to divide in all the students. $87.75 divided by total number of the students, that is given 36. So divided into 36 is equal to $2.4375. So this is the total amount that each student pay. ठीक है, ये वो टोटल अमाउंट है जो कि हर बच्चे को देनी पड़ी होगी। 1 किलोमीटर के हिसाब से ऑलरेडी उन्होंने हमें बताया था कि 1 किलोमीटर के इतने अमाउंट आपको पड़ेगी। हमारा डिस्टेंस कितना गिवन था? 32.5। तो हमें 32.5 किलोमीटर के हिसाब से प्राइस को फाइंड आउट करना था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस के साथ। अब ये टोटल वो प्राइस है जो कि हमें उस ट्रिप की उन स्टूडेंट्स को पड़ रही है। इसको जब हम ईच स्टूडेंट पे डिवाइड करेंगे तो ईच स्टूडेंट को आपके कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? 2.4375। ओके जी, अब हम मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। ओके जी, नाउ क्वेश्चन नंबर बी पार्ट आई। आकार रिक्वायर्स 25 लीटर पेट्रोल टू कवर डिस्टेंस ऑफ 265 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस दैट द कार कैन ट्रेवल ऑन 58 लीटर पेट्रोल। ओके जी, 25 लीटर पेट्रोल है हमारे पास। 25 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है कार? 265। हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास 58 लीटर पेट्रोल हो तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर होता है। हमारे पास जो एस्टिमेशन गिवन है, जो कि एक गिवन अमाउंट फिगर है, दैट इज 25 लीटर में 265 किलोमीटर कवर हो रहा है। हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल हो तो कितना ट्रैवल कर सकती है गाड़ी। सबसे पहला फाइंड आउट करें डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर। 1 लीटर में जितना डिस्टेंस कवर होगा अकॉर्डिंग टू दैट हमें जितने भी लीटर्स गिवन होंगे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 1 लीटर में हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर हो सकता है? 265 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है हमारे पास कितने? 25 लीटर्स में। तो 1 लीटर्स में हमारे पास कितना हो जाएगा? डिवाइड कर लेंगे 625, 265 डिवाइडेड बाय 25, सो दिस इज इक्वल टू 10.6 किलोमीटर। यानी कि आपके पास अगर 1 लीटर पेट्रोल हो तो इतना लीटर डिस्टेंस कवर किया, इतने किलोमीटर हम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। अब हमारे पास गिवन में कितना लीटर पेट्रोल है? 58 लीटर। अगर हमारे पास 58 लीटर पेट्रोल हो तो फिर हम कैसे कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 10.6 multiplied by 58, that is equal to 614.8 किलोमीटर। गिवन में आपके पास क्या था कि 25 लीटर्स अगर पेट्रोल है तो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 265। 58 लीटर्स के हिसाब से बताएं कि कितना डिस्टेंस कवर होगा।
अब 58 तो हम तब बताएंगे जब हमें पता होगा कि एक गाड़ी 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करती है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 1 liter. This is the total distance that a car can cover when the car have 1 liter of the petrol. Then we have to find out the 58 liter petrols, the distance covered in 58 liter of petrol. So here we have to multiply by the 58, and this is the answer, that this is the total distance the car covered when the car has a petrol of 58 liter. Okay, so in the second part, we have to find out the amount that the car owners has to pay to travel a distance of 1,700 kilometer if 1 liter petrol cost is equal to $1.95. Okay जी, सबसे पहले तो हमारे पास अब टोटल कितने पैसे पे करने पड़ेंगे अगर हमारे पास इतना डिस्टेंस कवर करना है और आपको $1 पर लीटर के हिसाब से डॉलर की जो प्राइस गिवन है आपको पेट्रोल की वो गिवन है. सबसे पहले आप फाइंड आउट करें कि आपके पास 1007 जो टोटल डिस्टेंस है इसमें कितने लीटर आपको पेट्रोल चाहिए होगा. इतना डिस्टेंस अगर आपको कवर करना है तो आपके पास क्या होगा, कितने आपको लीटर पेट्रोल चाहिए. सो फर्स्ट इसका जो पार्ट था उसने फाइंड किया कि हमारे पास जब 1 लीटर पेट्रोल होगा तो हमारे पास 110.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा. ठीक है, जो इससे फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ये फाइंड आउट किया था कि 1 लीटर पेट्रोल में हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर होता है, इतना कवर होता है. अब हमारे पास टोटल कितना डिस्टेंस आ रहा है, 1007 किलोमीटर. 1 लीटर में हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 10.6 किलोमीटर हम डिस्टेंस कवर करें. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि टोटल हमारे पास कितने लीटर पेट्रोल यूज हो रहे हैं. डिवाइड कर लेते हैं इसको. 1007 डिवाइडेड बाय 10.6, दैट इज 95 लीटर. आपके पास 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर होता है, 10.6 किलोमीटर. हमारे पास टोटल जो किलोमीटर्स गिवन है दैट इज 1007 किलोमीटर. सो यू हैव टू डिवाइड बाय कि टोटल आपके पास लीटर्स कितने चाहिए होंगे, कितने लीटर पेट्रोल चाहिए होगा, ताकि हम उसकी फिर प्राइस से मल्टीप्लाई करके उसको फाइंड आउट करें. तो सबसे पहले तो आप देखें कि आपके पास 1 लीटर में जितना डिस्टेंस कवर होता है दैट इज 10.6, जो कि इसके फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट किया था. हमने इसको इससे डिवाइड कर लिया. 95 लीटर आ गया, यानी कि हमारे पास कितना इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने लीटर पेट्रोल चाहिए, 95 लीटर. अब गिवन अमाउंट जो हमारे पास गिवन है कि हमारे पास 1 लीटर किसके इक्वल है, डॉलर 1.95 के. 1 लीटर पेट्रोल हमारे पास कितने किसके इक्वल है, डॉलर 1.95 के इक्वल. तो हमारे पास कितने लीटर पेट्रोल हमें चाहिए, 95 टोटल हमें उस डिस्टेंस कवर करने के लिए जो कि 1700 है, इतने लीटर पेट्रोल चाहिए. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस से. सो दिस इज इक्वल टू 1.95 multiplied by 95 is equal to $18525. So this is the total required amount that is need to pay to the car owner. Okay, so now we have the practice now 8 question number 2, in which we have 5 people can finish 20 steam buns in 3 minutes 20 seconds. So you have to find out if we have the 10 number of peoples and that 10 number of peoples finish how many number of steam buns in 5 minutes. आपके पास सबसे पहले गिवन में देखिए हमारे पास 5 number of peoples हैं जो कि 20 steam buns को finish करें 3 minutes 20 seconds में. हमने क्या फाइंड आउट करना है कि हमारे पास अगर 10 number of peoples हो तो कितने steam buns को finish करेंगे आपके पास 5 minutes में. उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले जो नंबर ऑफ स्टीम बंस हैं जो कि हमारे पास 20 स्टीम बंस फिनिश्ड हो रहे हैं इन 3 minutes 20 seconds में, 1 मिनट में इनकी कंजप्शन कितनी है, कितने नंबर ऑफ स्टीम बंस 1 मिनट के अंदर कंज्यूम हो रहे हैं. सो वी हैव 5 पीपल फिनिश स्टीम बंस इन 1 मिनट. 1 मिनट के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टीम बंस वो कंज्यूम कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्टीम बंस. यू हैव 20 डिवाइडेड बाय पर मिनट के हिसाब से फाइंड आउट करना है. सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय द टाइम. योर टाइम इज 3 minutes 20 seconds. ओके जी, यूनिट यहाँ पे हमारे पास सेम नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नीड टू डू हियर, टू मेक द यूनिट इक्वल. इन सेकंड्स को मिनट में कर लें. 20 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 20 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करें. सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. सो डिवाइडेड बाय द 60. ठीक है,
3 मिनट्स, इस 20 सेकेंड्स को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा कन्वर्जन के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि आप ग्रेटर यूनिट की तरफ मूव कर रहे हो। ग्रेटर के लिए जब भी करेंगे तो आप डिवाइड करोगे। अब 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं? 60, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय द 60. Now do the cutting. 0 0 से cancel, 2 1 2, 2 3 6, so you have 20 divided by 3 whole 1 by 3. 20 divided by 3 is 9 plus 1 10. So here change this divide sign. When you change it into the multiplication, so it becomes reciprocal. 3 divided by 10. 10 1s are 10, 10 2s are 20, so you have 2 multiplied by 3, and that is 6. So 6 buns will be consumed by 5 people in 1 minute. Now the main query is that we have to find out is that how many number of steam buns can be consumed by 10 people in 5 minutes. आपके पास 1 मिनट में कितने कंज्यूम हो रहे हैं? 5 ही पर्सन्स हैं, 5 ही लोग हैं जो कि 1 मिनट के अंदर 5 बंस को कंज्यूम करें, फिनिश करें। आपको फाइंड आउट करना है कि अगर 5 ही नंबर ऑफ पीपल्स हो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो 5 मिनट्स के अंदर क्या उनका कंज्यूमिंग रेट होगा। पहले हम 5 फाइंड आउट करेंगे, फिर हम 10 डायरेक्ट 10 की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके जी, इन 5 मिनट्स 5 पीपल कैन फिनिश। 1 मिनट के अंदर हमारे पास 6 बंस कंज्यूम हो रहे थे, फिनिश हो रहे थे। अब हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स कितने हैं? 5 मिनट्स के अंदर 1 मिनट के अंदर 6 हो रहे थे, तो 5 मिनट्स के अंदर हमारे पास कितने बंस कंज्यूम हो जाएंगे? 30 बंस। ठीक है, कि नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितना? 5 पीपल। 5 ही पीपल थे, तो 1 मिनट के अंदर वो कितने नंबर ऑफ बंस कंज्यूम कर रहे थे? 6। अब 5 ही पीपल हैं, तो वो 5 मिनट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ बंस कंज्यूम करेंगे? दैट इज 30। हमें फाइंड आउट करना है नॉट 5 पीपल, 10 पीपल के बारे में बताना है कि इन 5 मिनट्स 10 people finish how many number of months. अब देखें आपके पास 5 मिनट्स के हिसाब से आगे के कितने हैं? 30। 5 मिनट्स में अगर 30 कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल आपके पास पहले 5 थे, डबल हो जाएंगे। 5 में 5 ऐड करें तो आपके पास हो जाएगा 10। 10 नंबर ऑफ पीपल आपके पास कितना कंज्यूम कर सकते हैं? तो अगर 5 30 करें, तो 5 और जब इसमें 5% 30 करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बंस कितने कंज्यूम हो जाएंगे? 6 बंस। यानी कि जब 5 मिनट्स हमारे पास गिवन है और 5 पीपल 30 बंस कंज्यूम कर रहे हैं, तो 5 मिनट्स में अगर नंबर ऑफ पर्सन्स डबल हो जाएंगे, 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 5 + 5 कर सकते हैं, 10। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ कंज्यूम्स होंगे? 5 इन पर्सन्स ने कंज्यूम किए, 35 जो नेक्स्ट 10 वाले होंगे वो करेंगे। 30 + 30 आपके पास कितना हो जाएगा? 60 बंस। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ बंस दैट 10 पीपल कंज्यूम इन 5 minutes. So it is all about your practice now, 8 and 7. If you have any queries, students, you can ask your query in the comment section. So take care of yourself. Allah Hafiz.